आपके पास कोई वचन है, कोई वचन है कि आप शैतान को बोल सकें यीशु मसीह की तरह कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना, तू अपने प्रभु परमेश्वर की क्या ना करना, 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 परीक्षा ना करना। बात समझ में आ रही है? आपको वचन याद होगा तो आप लड़ेंगे और शैतान आपको छोड़ के भागेगा। वो तो कहेगा इसको तो पूरी बाइबल पता है, इसको तो परमेश्वर का वचन पता है, मुझे भागना पड़ेगा। और यीशु मसीह को पूरी बाइबल का ज्ञान था और शैतान भागा यीशु मसीह को छोड़ के। आज आप बहुत सारे लोगों को शैतान डालता है तो आपके पास वचन नहीं होता। शैतान कहता है तू बीमार हो रही है, अंदर तेरे शरीर में बीमारी बन रही है। आप शैतान को बोलते हैं हाँ सही कह रहा है भैया, तू सही कह रहा है भैया, तू मेरी बीमारी बन रही है। लेकिन इसके विपरीत आपको वचन याद नहीं है और आप कहते नहीं है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। ऐ शैतान, तू मुझे नहीं फुसला सकता, तू मुझे नहीं बोल सकता, तू मुझे नहीं बहका सकता। तू मुझे नहीं बहका सकता। वो प्रयास करता है। आदम और हवा को भी उसने प्रयास किया और बहकाया और कहा क्या परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि जीवन के फल को तुम ना खाना? उसने कहा परमेश्वर ने हमें सारे फल खाने के लिए कहा है, लेकिन जो जीवन का फल है उसको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। और कन्वेंशन होने लगी और शैतान क्या बोलने लगा, अरे परमेश्वर तुमसे झूठ बोल रहा है, परमेश्वर जानता है जिस दिन तुमने फल खाया उस दिन तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और आदम और हवा को लालच आ गया, शैतान के बहकावे में आ गई। इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, उनको वो आवाज उन्होंने दबा दी परमेश्वर की, जो परमेश्वर ने कहा था। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन क्या हो जाओगे। ये बात वो भूल गए और शैतान की बात को वो विश्वास ज्यादा करने लगे। बात समझ में आ रही है? और उनकी आत्मा के अंदर डेथ हो गई। क्या हो गई? इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, जब भी आप वचन से हारते हैं, वचन से जब भी आप हारते हैं, आप कितनी भी प्रार्थना कर लें आप पढ़ने वाले नहीं हो सकते, क्योंकि आप वचन से हार चुके हैं। आप वचन से हार चुके हैं। आपको प्रभुता करनी पड़ती है, वचन से शैतान को हराना पड़ता है। क्या हराना पड़ता है? किसी के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा आ जाए तो दुष्ट आत्माओं के साथ वाचा बांधनी पड़ती है, तुझे हम ये देंगे। दुष्ट आत्मा कहते हैं ठीक है, होली पे लूंगी, दिवाली पे चाहिए। दुष्ट आत्मा कहती है मैं ये लूंगी, मुर्गा लूंगी, मुर्गी लूंगी, और आप वाचा बांध देते हैं। दुष्ट आत्मा शांत हो जाती है, उस समय का वेट करती है। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से मैं बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर के वचन की भी वाचा बंधी है, परमेश्वर के वचन की भी वाचा बंधी हुई है, और ये हमें शैतान को स्मरण करके बताना पड़ता है। शैतान अपनी ग्रिप को, शैतान अपनी पकड़, अपनी ग्रिप को स्वर्ग से गिर चुका है, अपनी पकड़ को स्वर्ग से छोड़ चुका है, और वो एयर के अंदर, स्वर्ग से निकाल दिया गया है, वो एयर के अंदर वो सिर्फ लोगों को भड़काने की कोशिश करता है। किसी दिन मैं प्रचार करूंगा, माइटी परमेश्वर का सामर्थ्य वचन प्रचार करूंगा कि बहुत सारे लोगों की जो थिंकिंग है कहां से कंट्रोल होती है। मैं प्रचार करूंगा आपकी सोच कंट्रोल करती होती कैसे है। जैसे मोबाइल के लिए एक टावर होता है,
और सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट से उसकी फ्रीक्वेंसी, मोबाइल की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होती है, वैसे ही ऊंचे स्थान पर बैठकर शैतान आपके माइंड को कंट्रोल करता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आपको परमेश्वर के वचन की नॉलेज है, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, वो भागेगा, वो आपके आसपास भी नहीं भटक सकता यीशु के नाम से। बात समझ में आ रही है? वो आपके आसपास भी नहीं भटक सकता। उसको पता है इस बहन को परमेश्वर का ज्ञान है, इस भाई को परमेश्वर का ज्ञान है, मैं खुदकुशी करने नहीं जाऊंगा इसके पास। खुदकुशी समझते? मैं बैल मुझे मार, जानबूझ के मैं मरने नहीं जाऊंगा। कोई हल्का इंसान हो तो उसको मैं मतलब भुसला लूं, गिरा दूं, लेकिन इसको तो बाइबल पता है, इसको तो पता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की ओर से ठिकाना पाएगा। बात समझ में आ रही है? परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए दीपक है, उजियाला है। बात समझ में आ रही है? दीपक है, उजियाला है। हालेलुया। अपने गले के हिस्से पे हाथ रखो। तुझे मैं कमांड करता हूं, यहोवा की रिवर ऑफ फायर, आग की वेदी को मैं इस गले के ऊपर उड़ेलता हूं। निकल, गले को छोड़ के अभी। तुझे कमांड करता हूं, गले के हिस्से को छोड़ के निकल। And negative energy, I command you, go! छोड़ मेरे लोगों को, छोड़ मेरे लोगों को, छोड़ मेरे लोगों को। Fire, live, live, live. I cover blood of Jesus. यीशु के ब्लड में कवर करता हूं मैं आपको, आपके गले को, यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन आपको क्या करना है? आज से क्या करना है? इतना खाना है, बार बार खाना है, इतना खाना है कि वो आपके पेट से उमड़कर परमेश्वर का वचन आए और शैतान आपको भाग जाए देखकर, आपकी उपस्थिति को देखकर भाग जाए। क्योंकि जहां उजियाला है, परमेश्वर का वचन है, वहां शैतान रह नहीं सकता। उसको भागना पड़ता है, उसको निकलना पड़ता है, उसको जगह छोड़नी पड़ती है, उसको वो घर छोड़ना पड़ता है यीशु के नाम से। बात समझ में आ रही है? परमेश्वर का वचन आपको क्या करना है? 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 ये गहरा वचन बताऊं, गहरी बात बताऊं? कितने लोग तैयार हैं गहरे वचन को सुनने के लिए? मूसा जो था, मूसा जो था, ऐसा परमेश्वर का सामर्थ्य दास था कि जब से पृथ्वी उत्पन्न हुई, कैसे मनुष्य बना, कैसे सृष्टि की रचना हुई, वो सारी बातों से लेकर अपनी मृत्यु तक उसने 5 पुस्तकें लिखी।
पृथ्वी की उत्पत्ति हो चुकी थी, लेकिन उसने पृथ्वी की उत्पत्ति भी लिखी कि परमेश्वर ने पहला मनुष्य मिट्टी से बनाया। कैसे कैसे परमेश्वर ने उसको यह ज्ञान दिया, कैसे उसने अपनी मृत्यु के बारे में लिखा। जिनके सेंसर हाई हैं वो समझेंगे मैं कहां जा रहा हूं। वो मर चुका था और अपनी मृत्यु के बारे में पुस्तक में बताता है। 5 किताबें जो लिखी हैं उसने, उसमें अपनी मृत्यु के बारे में भी बताता है। वो कैसे यस 40 दिन तक बिना पानी बिना खाने के वो परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन 40 रात बिना खाना बिना पानी। आप में से ऐसा कौन है वो 3 दिन बिना खाने बिना पानी के जाए आग से भरने के लिए, वचन से भरने के लिए? है कोई ऐसा? इसलिए परमेश्वर ने उसको सृष्टि की रचना करते हुए दिखाया, और उसने जब वो पहाड़ी पे परमेश्वर के आमने सामने था तो वो उन 5 किताबों का वर्णन कर रहा था। वो 5 किताबों का वर्णन परमेश्वर यहोवा उसे करा रहा था कि मैंने उत्पत्ति ऐसे की, मैंने उत्पत्ति ऐसे की, मैंने इब्राहिम को ऐसे किया, वैसे किया। बात समझ में आ रही है? ऐसे मैंने पृथ्वी को नाश किया, इतने लोग 8 लोग मैंने बचाए। परमेश्वर मूसा को ये सारी बातें पहाड़ी के ऊपर दिखा रहा था, और मूसा अपनी आत्मा के अंदर और पटियाओं के ऊपर लिख रहा था। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आप भी जान सकते हैं 2026 में, 2050 में क्या होगा, दुनिया का अंत कैसे होगा। आप भी ये बात को जान सकते हैं, लेकिन इस बात को जानने के लिए आपको परमेश्वर के समीप आना पड़ेगा, उसकी उपस्थिति में आना पड़ेगा। जब आप उसकी उपस्थिति में आएंगे, भूखे प्यासे उसको देखने के लिए, उसकी इच्छा जानने के लिए जब आपको पास आएंगे, तो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं नेक्स्ट जनरेशन में क्या होने वाला है, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 3 कब लगने वाला है, दुनिया का क्या क्या होने वाला है, वो सब परमेश्वर आपको बताएगा, आपको बताएगा, आपको बताएगा। तो ये प्यास आपके अंदर होनी चाहिए, ये प्यास आपके अंदर, ये प्यास आपके अंदर होनी चाहिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, परमेश्वर आज और कल युगायुग एक सा है, लेकिन आप नहीं। आज आपने मन बनाया मुझे फास्टिंग करनी है, मुझे वचन को खाना है, मुझे परमेश्वर की पूरी बाइबल को पढ़ना है, पूरे चैप्टर को पढ़ना है, नीति वचन को पढ़ना है, भजन संहिता को पढ़ना है, मत्ती मरकुस को पढ़ना है। आज आपने डिसाइड किया, और कल आपके मन के अंदर आपने छोड़ दिया कि आज तो मुझे सीरियल देखना है, आज तो मुझे फिल्म देखनी है, आज तो मुझे नाटक देखना है, आज तो मुझे टिकटॉक देखना है, आज तो मुझे इंस्टाग्राम देखना है, आज तो मुझे फेसबुक देखना है। ये आपके ऊपर है कि आप किससे भरना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप महसूस करें या ना करें, इतना अभिषेक होता है कि जो कोई इन वचनों को सुन रहा है इस समय,
वो ब्लेस और आशीषित होगा, क्योंकि यहोवा का आत्मा गाइड करता है, उसका आत्मा गाइड करता है, उसका आत्मा गाइड करता है। उसकी उपस्थिति में दिन और रात में उसके वचन को खाता हूं, मनन करता हूं, मनन करता हूं, मनन करता हूं, उसके वचन को खाता हूं। और ये जब वचन, वही वचन आप मेरे अंदर से निकल रहे हैं, वही वचन मेरे अंदर से निकल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय के अंदर भरना है, भरना है। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को खा जाएंगे, इस बाइबल को खाएंगे, मैं कह रहा हूं शैतान आपसे कांपेगा, दुष्ट आत्माएं आपसे कांपेंगी, बंधन लोगों के टूटेंगे, आपके घर में बड़ा बदलाव आएगा, आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, अभिषेक का बदलाव आएगा जब आप इस जीवन की पुस्तक को खाएंगे। जब आप जीवन की पुस्तक को खाएंगे तो ये सारे बदलाव आएंगे। कोई भी इस बदलाव को होने से रोक नहीं सकता, कोई भी इस बदलाव को होने से रोक नहीं सकता। परमेश्वर के महान दास हुए, उनके अंदर बाइबल पढ़ने की भूख 8 घंटा, 10 घंटा, 19 घंटा, 20 घंटा। आप में से कितने लोग हैं जो कि फुल नाइट जाएं प्रार्थना के अंदर? आप में से कौन से लोग हैं जो 4 घंटे प्रार्थना करें? आप में से कितने लोग हैं जो 7 घंटा वर्शिप करें? आप में से कितने लोग हैं जो उपवास करें 7 दिन बिना खाए पिए? आप में से कितने लोग हैं? अगर नहीं है तो रिजल्ट भी नहीं है। हम पाप से भरे हुए जीवन में जी रहे हैं, हम पाप से भरे हुए संसार में जी रहे हैं। शैतान की पाप की शक्तियां बढ़ चुकी हैं, व्यभिचार बढ़ चुका है। अब हमें अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, परमेश्वर से महान अभिषेक को मांगना पड़ेगा और उसके लिए वचन को खाना पड़ेगा। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आपने अगर वचन को खाना चालू कर दिया तो जिस प्रकार से मूसा के चेहरे से किरणें निकलती थी, आपके शरीर से परमेश्वर की उपस्थिति निकलेगी। या खाबा खाबा बाबा बाबा बा, आपके अंदर से परमेश्वर की प्रेजेंस निकलेगी और वो लोगों को चंगा करेगी। लोग डिलीवर होंगे, लोग आशीषित होंगे आपकी प्रेजेंस के द्वारा। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को खाएंगे, मेडिटेट करेंगे। हालेलुया। आशा करता हूं कि आप आज से परमेश्वर के वचन को खाएंगे, मेडिटेट करेंगे। प्रभु आपको इस वचन के अनुसार आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।